तो जी आ गया एक और कोने में। ये भी बहुत हिस्टोरिकल जगह है और इस मेरे पीछे है पेरिस की बहुत जानी मानी चर्च। इसको बोलते हैं नोत्र दाम हमारी सिंपल लैंग्वेज में। नोत्र दाम ये फ्रांस की वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च, जो इसको बनाने में करीब इन्होंने 200 साल लगा दिए डेकोरेशन करने में और मेंटेन करने में। 1345 में इसका काम इन्होंने ख़त्म किया। और ये जो चर्च है पहले इतनी जानी पहचानी नहीं थी, लेकिन 2019 में इसमें एक भयानक आग लग गई जो पूरी दुनिया का जो ध्यान था इसके ऊपर चला गया। और जो फ्रांस के जो लोग हैं पैसे वाले ख़ास करके, उन्होंने रातों रात करोड़ों यूरो मतलब दान दे दिया इसको दोबारा बनाने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया पहले भी जो हिस्टोरिकल जगह थी, लेकिन जो लोगों का ध्यान था इतना ज़्यादा नहीं था इसके ऊपर। अभी जहाँ जब से आग लग गई ना, तो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल बन गई। जैसे एक इंसान जब तक जिंदा होता है उसकी वैल्यू नहीं होती, जब उसको कुछ हो जाता है, भगवान न करे मर जाता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है फिर। तो ये भी चर्च भी थी, मतलब मरते मरते बची है, इसीलिए जानी पहचानी हो गई है। मेरे पेडलैक से जैसे बताया आज काफ़ी रोड्स बंद हैं, सारे जगह देखिए ये भी बंद है, वरना यहाँ करीब तक जा सकता था। इसकी वजह पता नहीं क्या है। यहाँ फ्रांस में भी तो हमेशा रेड अलर्ट रहता ही है, और इसके बावजूद देखो टूरिस्ट वगैरह आए हैं। चारों तरफ जो देखने वाली जगह हैं वो सारी सील की हुई उन्होंने बंदी है। और ऐसे देखें तो ये चर्च शायद आप सोचेंगे ये है क्या, ये तो एक थोड़ा एक बिल्डिंग ही है। और लेकिन आप अगर ये सोचें इसको, जैसे कि इसका काम जैसे 1120-30 में शुरू किया था, तो कितने साल हो गए? 1000 ईयर्स हो गए हैं। 1000 साल पहले 1000 साल पहले लोगों ने ऐसी बिल्डिंग बनाई, तो इसको तो स्पेशल बना देती है ये चीज़। ये नहीं है जो आप आज के ज़माने में सोचें। अगर ये ऐसा सोचें कि ये 1000 साल पहले जो ऐसी बिल्डिंग, ऐसी दीवारें, ऐसी मजबूती जो आज भी खड़ी है, और इतनी भयानक आग लगने के बाद भी मतलब गिरी नहीं, इसको दोबारा मेंटेन किया लेकिन गिरी नहीं। तो ऑफकोर्स ये तो हिस्टोरिकल जगह है। तो जैसे मैंने बताया मरते मरते बची, इसलिए फेमस हो गई। अब देखिए 1000 साल पहले एक स्टैचू यहाँ पे इन्होंने लगाया है, और हर एक स्टैचू का एक मतलब भी है। उनके कुछ होंगे हिस्टोरिकल फेसेस होंगे, हिस्टोरिकल पर्सनालिटी होंगी जिन्होंने यहाँ पे लगाई है। लेकिन बात यह है कि 1000 ईयर्स अगो ऐसी एक चीज़ बनाई है इन्होंने। भीड़ भाड़ हर एक कोने में लगी रहती है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये सब लोग जो आप देख रहे हैं सब टूरिस्ट ही हैं। अब उस साइड गया था तो वो भी टूरिस्ट थे, मेट्रो में भी टूरिस्ट थे, यहाँ भी टूरिस्ट हैं। और आज बिल्कुल एक नॉर्मल दिन है, फ्राइडे, और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि डेली यहाँ पे कितने टूरिस्ट आते हैं फ्रांस में। तो कितने टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, इनकी कितनी इनकम है। टूरिज्म जो है हर एक कंट्री के लिए ज़रूरी होता है। और अगर कोई उसको मतलब उसकी कदर जाने और उसको अच्छा रखे, टूरिस्ट भी होते हैं। एक बार अगर टूरिस्ट आए एक कंट्री में गए और बैड एक्सपीरियंस किया, और जैसे कि अनफॉर्चुनेटली अब आप टोटली मत ले लेना इसको। इंडिया में जैसे कि कुछ हादसे हुए हैं, स्पेन लड़की गई थी और उसको भी मतलब रेप हुआ था उसका,
और जैसे और भी बहुत सारे हादसे हुए हैं, तो वो ऐसे टूरिस्ट क्या करते हैं आके, या मतलब बाकी जो लोग हैं इसी चीज़ों से घबराते हैं। वरना इंडिया में देखने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया तो खुद एक एंशेंट हिस्टोरिकल प्लेस है। आपका इंडिया में आप कोई भी कोना देखें, और पूरी दुनिया देखना भी चाहती है इंडिया को। आप माने ना माने, हम यूरोप में रह रहे हैं, तो हमें पता है, बाहर से आपको पता चलता है कि आपकी घर की क्या वैल्यू है, कंट्री की क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे जब यूरोप में लोग इंडिया का नाम लेते हैं, तो वाकई उनके मुंह में पानी आता है। वो बहुत अच्छे उससे बोलते हैं, अच्छे लोग हैं, और इंडियन हिंदू अच्छे लोग हैं, हिंदुइज्म को लेकर, और कलरफुल है, और बॉलीवुड बोलते हैं, और ये चीज़ें बोलते हैं। लेकिन कहते हैं अनफॉर्चुनेटली बहुत गंदा है। अब आप कहेंगे गंदा तो है नहीं, ये पब्लिक है, ये है उधर। पब्लिक तो सब जगह होती है, वो एक सिस्टम चाहिए होता है। अब देखिए, ये दरवाज़ा है मेरे पीछे, जैसे 10 बंदे खड़े हैं और 10 लोग चाहेंगे कि एक बार इस दरवाज़े से घुसें, अंदर जाएं, तो दरवाज़ा भी टूट जाएगा, उनका भी कंधा वंधा टूट जाएगा। अगर एक एक करके बंदा आगे पीछे लाइन में लग के जाएंगे ना, तो जल्दी जल्दी सब अंदर भी चले जाएंगे, और कुछ टूटेगा फूटेगा भी नहीं। तो ऐसा ही होता है इंडिया के रोड्स में भी, रेलवे स्टेशन पे भी लाइन का कुछ वो नहीं है, लाइन में लगने का। गाड़ियों का देखो, 3-3 लाइनें हैं, उसको 6-6 लाइनें बना दी हैं। फुटपाथ का पता नहीं है फुटपाथ कौन सा है, रोड कौन सा है, और ये चीज़ें हैं। और इसके बावजूद बीच में ऐसे 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 कोई हादसे हो जाते हैं, जैसे कि लड़की का रेप कर दिया, किसी के साथ बलात्कार कर दिया, किसी के साथ कुछ बुरा सलूक कर दिया। तो ये चीज़ें एक नेगेटिव जो नेगेटिव इमेज है उसको बढ़ावा देती हैं, और वो बंदे आके घर में बताते हैं, और न्यूज़ चैनल वाले बताते हैं, और बाकी के लोग भी कहते हैं कि नहीं यार, इंडिया जाना बेकार है, गंदा है, लोग ठगते हैं, लोग ऐसे हैं वैसे हैं, और डेंजरस भी है। तो वरना ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पेरिस में जो रश है, ये काम तो आप हर एक कंट्री कर सकती है। हमारे अफ़गानिस्तान में देखो, वो भी कर सकते हैं। वहाँ का नेचर भी अच्छा है, और वहाँ भी देखने के लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ भी लोग डरते हैं किसी न किसी वजह से। तो ये सब हमारे अपने हाथ में होता है। छोटी सी नदी होती है, उस नदी को आप कैसे संभालते हो, कैसे साफ रखते हो, क्लीन रखते हो। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट बन जाती है, या आप उसमें केचप पीते हो। ये सब कुछ अपने हाथ में होता है। मैंने पता किया, ये जो बहुत सारी पुलिस फ़ौज आप देख रहे हो, ये सिर्फ आज ऐसा है। नॉर्मली होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। ये ओलंपिक ओपनिंग के लिए है, क्योंकि ओलंपिक गेम्स ओपनिंग हो रही है, और काफ़ी स्पोर्ट्स एम्बेसडर आ रहे हैं काफ़ी कंट्रीज से, और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स टूरिस्ट भी आ रहे हैं। तो उनको डर लगा रहता है इसी वजह से, और काफ़ी जगह बंद ही रहेगी। तो ये ऐसा शहर है कि अगर बंद भी रहे ना, तो भी बंद दरवाज़ों के पीछे से भी टूरिस्ट आके फ़ोटो लेके और जाते हैं। अगर बारिश भी हो, बर्फ़ भी पड़ती हो, तो बस है इन्होंने नाम बना लिया है। अब नाम बना लिया है। लोग देखो, आप चाइना से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, कहाँ से आते हैं। इनकी फ्रांस की 3 एयरपोर्ट्स हैं, तीनों एयरपोर्ट हमेशा बिजी रहती हैं। तो देखिए टूरिज्म उसका कितना बड़ी मात्रा से इनकी इनकम होती है। और वैसे भी फ्रांस जो है यूरोप में बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। जर्मनी पहला नंबर है, लेकिन फ्रांस को बताते हैं दूसरा नंबर,
लेकिन पहला भी बता सकते हैं क्योंकि ये कम है नहीं। इनकी गाड़ियों की इंडस्ट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये वेपन्स वगैरह भी बहुत सारी कंट्रीज़ को बेचते हैं। और चीज़ें जो कॉस्मेटिक्स हैं इनका, वो तो सबको पता है। जो परफ्यूम है और कॉस्मेटिक आर्टिकल हैं, बहुत इनके फेमस हैं। ये स्पेनिश फुटबॉल का कप भी है ना, यूरोपियन कप, तो इसीलिए खुशियाँ मना रहे हैं। तो जी मानना पड़ेगा फ्रेंच लोगों को भी, इतनी अच्छी अच्छी जगह, जो विलास हो गए, पैलेस हो गए, और पुरानी जो कंस्ट्रक्शन हैं, पुराने मतलब 1200 ईयर्स अगो, तो बहुत ज़्यादा बनाए हैं। ये मेरे पीछे भी एक चर्च लग रही है या म्यूजियम लग रही है। अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो उस ज़माने में ये लोग ऐसी चीज़ें बनाते थे, इसीलिए तो दुनिया में इतनी इनकी कॉलोनीज होती थी। और जैसे अंग्रेज़ थे, ये भी उतने ही, इनका दिमाग वैसे ही काम करता था। तो जी ये बिल्डिंग जो है म्यूज़ियम पीछे, ये 1860 में इन्होंने बनाई थी। और उस वक्त ये जो पूरा गांव था पीछे, एक छोटा सा गांव होता था, उसका नाम मुनमक्थे। अभी जो ये म्यूज़ियम है, इसका नाम मुनमक्थे रख दिया है। और जो सीढ़ियाँ हैं, ये इन्होंने बाद में बनाई हैं, क्योंकि पहले तो ऐसे ही गांव होता था और पहाड़ी के ऊपर, और इसको रेनोवेट किया। और अब तो एक वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गई है ये चीज़। तो 1860, 1960, 2000, करीब 300 साल हो गए, 270-280 साल। तो उस वक्त इन्होंने ये ऐसी चीज़ बनाई थी। और ना तो मशीनें थी, ना मटेरियल था, तो ये चीज़ें यूज़ की, रात देनी पड़ेगी। इधर ऊपर से पूरा जो शहर है बहुत अच्छे से दिखेगा। ये क्या क्या नज़र आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे गाड़ियाँ भी आती हैं, रास्ता बना हुआ है यहाँ से गाड़ियों का।
अभी बारिश हुई थी, लेकिन ये लोग इतने पागल हैं इस चीज़ों को देखने के लिए और पेरिस के लिए, जो फिर भी थोड़ा सा इधर उधर छुप गए। बारिश बहुत तेज़ी से हुई, फिर वापस आ गए। ये सब लोगों ने लगाए हैं विशेष के लिए। ये जो ताले हैं नीचे भी लगे हैं, अब देखिए पूरे उसमें लगे हैं, पूरे जो साउंड है ना, अब देखिए पूरा इधर लगा है फुल। ऊपर भी लगे हैं। अब देखिए कितने लोग आए हैं और कितना इनको भरा है इनको। यहाँ भी देखो आप, ये जो जहाँ तक नज़र काम कर रही है सब में लगे हैं। नीचे थोड़े से कम है, उस साइड भी लगे हैं, देखिए पूरा फुल। इस साइड भी तारे लगे हैं, देखिए वो कैसे लगे हैं, ऐसे भरे हुए। और ऊपर भी लगे हैं। आपको अंदाज़ा लगाए कितने टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, क्योंकि सब तो अभी तक जो मैं खड़ा हूँ मैंने किसी टूरिस्ट को नहीं देखा जो ताला इन्होंने लगाया हो, लेकिन कोई कोई लगाता है। फिर भी इतने भरे हुए हैं, कोई कोई जैसे ये अगर सब लगाएं तो मेरा ख्याल ज़मीन पे भी लगे होंगे। अच्छा, ये ट्रेन बता रही थी, इस ट्रेन पे भी जो बस की टिकट मैंने ली है डेली पास, वो इसके लिए यूज़ कर सकता था मैं, लेकिन चलो ठीक है, कोई इतना रास्ता है था नहीं। लो जी, जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है आईफिल टावर, वहाँ पहुँच गया। बारिश भी हो रही है और मेरे पीछे आईफिल टावर दिख।
तो जी आज तो हालत ख़राब हो गई। अब देखो कोई अगर फैमिली के साथ एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए दूर दूर शहरों से आए आईफल टावर देखने, तो उसका तो बेड़ा गर्क हो गया ना। देखिए अभी कितनी बारिश हो रही है, लोग सब भागे, मतलब अभी भी खड़े हैं। एक तो उसके आसपास पूरा सील किया हुआ था, जो बिल्कुल नज़दीक जा नहीं सकते थे। मैं कल दोबारा ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम है कल, और अगर नहीं भी देखा तो नहीं देखा। मुझे वैसे कोई ख़ास वो नहीं है, क्योंकि आईफल टावर जो है एक स्ट्रक्चर है मेटल का, बड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा, वो देख लिया मैंने। और वैसे कभी बच्चों के साथ आऊँगा तो प्रॉपर देखूँगा, और कल अगर मौका मिला तो फिर। लेकिन देखिए मेरे कहने का मतलब कि बारिश हो रही है, जबकि इधर का मौसम भी ऐसा ही है। हम कहते हैं जर्मनी में मौसम ठीक नहीं है, hamburg में अभी भी, यहाँ पे भी जुलाई का महीना चल रहा है। टेम्परेचर तो कल भी जब बारिश नहीं थी तो भी अराउंड 20 डिग्री था। जुलाई के महीने 20 डिग्री बहुत कम है। और आज तो देखो बारिश, और ये जो गर्मियाँ ना हम लोगों की यूरोप में ऐसे ही गुजर जाती हैं। इसीलिए तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बाहर निकलें थोड़ा सा, और कहीं गर्म कंट्रीज़ में जाएं। और इंडिया वालों के लिए बारिश होती है तो पार्टी होती है, बरसात का मौसम, फिर रोमांटिक गाने गाते आप बाहर निकलते हो रोमांस करने, जो बारिश हो गई है, और हम घरों में छूट जाते हैं। हम जब धूप होती है तो फिर निकलते हैं। हमारे लिए ये सब उल्टा है। बुरी हालत हो गई। इतनी बारिश में 2 घंटे से बैठा था कहीं पे, तो मैंने कहा चलो अभी रुकेगी, लेकिन 2 घंटे भी बीत गए और बारिश भी और तेज़ होने लगी। तो अभी मेट्रो की तरफ बस ली मैंने, और मेट्रो की तरफ जा रहा हूँ, और एक तरीके से बस घर पहुँच जाऊँ। आज तो
बहुत ही बुरी है तरीके से। ये पेरिस की कोई शानदार चर्च है। लाइटें वाइटें बहुत अच्छी दी हैं इन्होंने। जो मेट्रो का तरीका है ना बहुत गंदा है। जैसे किसी कोई बंदा नया हो ना तो उसको दूर से नज़र नहीं आएगा ये मेट्रो लिखा है दूर से, लेकिन उसका ढूंढना इतना आसान नहीं है। तो भाई साहब दोबारा मेट्रो में बैठ गया बड़ी मुश्किल से, और बारिश बहुत तेज़ थी और रास्ता भी लंबा हो गया क्योंकि बारिश जब बहुत हो तो पता नहीं चलता कौन सी साइड जाना है। मैप देखो, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई और ऐसे ही कोई बस पे बैठ गया जो भी मिल गई। वो बस में ठंडी ऑटोमेटिक एसी जो चला हुआ है बहुत ठंडी। तो मतलब एक तरीके से 3-4 स्टॉप सी पे मेट्रो स्टेशन देखा और वहाँ से मैंने मेट्रो ले ली। ये मेट्रो डायरेक्ट जाएगी हॉस्टल। ये बहुत लाउड है, सारी नहीं लेकिन कुछ मेट्रो बहुत ज़्यादा लाउड है मेरे ख्याल ये, क्योंकि ये बहुत नीचे है। जैसे लंदन की मेट्रो कुछ ये पुरानी मेट्रो है देखिए, लेकिन इसमें कचरा वचरा है नहीं जैसे मैंने सुना था। कचरा है वो लोग फेंक गए, स्टैंडर्ड है सब कुछ। मेट्रो की आवाज़ सुन रहे हैं बहुत लाउड है इधर। अभी तो कुछ नहीं है, अभी और भी होगा। कुछ पॉइंट्स होते हैं हर एक शहर में, हर एक जगह होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए और जो हमारा है क्या कहते हैं स्टेशन, वो लैंप जल रहा है तो इसलिए पता होता है आपको कौन सी साइड जाना है। तो ये चीज़ें काफ़ी शहरों में हैं नहीं, तो फैसिलिटी भी है। तो जो नई ट्रेनें हैं वो बहुत स्मूथ चलती है। जो मैं एयरपोर्ट आया था वो वाली बहुत स्मूथ है। ये हर एक स्टेशन में मतलब चेंज हो जाता है। दरवाजे डबल लगे हैं पूरे स्टेशनों में एज ए सिक्योरिटी।